जिस प्रकार अगर भोजन पे नियंत्रण हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य नियंत्रित हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं तो किस्मत आपकी गुलाम होगी। ये बहुत ऊंची बात है। इसको अगर आप समझ पाते हैं तो आप अपने जीवन को एक उच्चतर या उच्चतम मोड़ दे सकते हैं, जितना आपकी कल्पना से भी परे होगा। जैसे अगर हमें पता हो कब क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चीज़ें किन समय परिस्थितियों के लिए हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसका विचार करते हुए अगर हम भोजन करें, कितनी बार भोजन करना है, क्या भोजन करना है, तो हम ज़्यादातर बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य हमारे नियंत्रण में रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर भोजन आपके नियंत्रण में है, खाना है कि नहीं खाना है, कितना खाना है, क्या चीज़ें खाना है, लालचवश किसी चीज़ों को नहीं खाना है, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। उसी प्रकार अगर हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो आपका भविष्य का निर्माण भी उसी तरीके से होने लगता है। अब मतलब कह सकते हैं भाग्य जो होता है वो आपके नियंत्रण में आने लगता है। वैसे भाग्य क्या होता है या भाग्य का कितने प्रकार से निर्धारण होता है, इसे हम बाद में कभी बताएंगे। लेकिन हमारा भाग्य कैसे बनता है, हम जीवन में जिस प्रकार से किसी मोड़ पे अपना डिसीजन लेते हैं या कर्म अपनाते हैं, उसके हिसाब से हमारे भाग्य बनते जाते हैं। इसीलिए कहा गया अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हो, एक दृढ़ विचार होना चाहिए, अच्छे कर्म के लिए नियंत्रित होना चाहिए, जब चाहो जितना चाहो वर्क करो, डेडिकेशन के साथ, दिन क्या है रात क्या है ये ना पता चले, और उसके लिए आप अपने उद्देश्य का ऐसा चुनाव करो जो वास्तव में आप करना चाहते हो, मजबूरी में नहीं, जो आपका पैशन हो, जिसके लिए आप 100% डेडिकेटेड हो। तब उस कंडीशन में मैं बताया था कि लाइफ और वर्क बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्क इज लाइफ हो जाती है, कार्य ही उसका जीवन और जीवन ही उसका कार्य हो जाता है। वैसे एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जीवन जो मिलता है ये कर्म करने के लिए ही मिलता है, इसमें आराम करने की कोशिश मत करो। मृत्यु के बाद आपको आराम ही करना है, कर्म तब नहीं कर पाएंगे। तो जब तक शरीर मिली है उत्तम सर्वोत्तम कर्म करिए, जिससे आपका, आपकी पीढ़ी का, आपके समाज का, आपके देश का उत्तम विकास हो सके और आने वाली पीढ़ी आपको महानतम व्यक्ति के रूप में जाने। इसके लिए मैं बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में है तो भाग्य आपका गुलाम है। अब मस्तिष्क को नियंत्रण करने का मतलब आपके विचार नियंत्रित है, आपका डिसीजन नियंत्रित है, आपके कर्म नियंत्रित है। आप जैसा चाहेंगे वैसा कर्म करेंगे और जैसे कर्म करेंगे वही कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करते जाएंगे। तो आपका भविष्य का परिवर्तन भी कर सकते हो, अपने भविष्य का सुधार भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब विचार आपके नियंत्रण में हो, कर्म आपके नियंत्रण में हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, भोजन को नियंत्रित करने के साथ साथ विचारों का भी नियंत्रण करके अपने इच्छा अनुसार अपने भविष्य का परिवर्तन करके एक सुखी जीवन जीने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।